Hello दोस्तों, this is विशाखा डागा coming up with next round of New Simplified. ना कोरोना वायरस के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, पर साथ में जब भी कोरोना पढ़ते तो सर्स और मर्स के बारे में भी पढ़ते थे। तो ऐसा क्या था, कनेक्शन क्या था सुनने में, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कोरोना के बारे में जानेंगे और साथ में सर्स और मर्स का क्या कनेक्शन है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। जहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट कोरोना वायरस फैमिली, मर्स क्या है, सर्स क्या है, कोविड-19 क्या है, इन सब को हम एक एक करके जानेंगे। चलिए, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना वायरस आर लार्ज सेट ऑफ फैमिली वायरस दैट इंक्लूड सर्स एंड मर्स एंड दे जनरली कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जरा एक बार सोचिए। जवाब दे पाते तो सही, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसका जवाब दूंगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोरोना वायरस को। अगर कोरोना वायरस देखा जाए तो आपको लगा होगा जो कोविड-19 जो हुआ है उसे कोरोना वायरस कहते हैं। इसमें सोर थ्रोट होता है, मसल पेन होता है, मोर्टालिटी भी देखी जा रही है। देन एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट कोरोना वायरस, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो बहुत बड़ी फैमिली है एक, जो कि ह्यूमन बींग और एनिमल्स दोनों को इम्पैक्ट करती है। और इस फैमिली से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी डिजीज होती है कि रेस्पिरेटरी इशू ज़्यादा हो जाए। और जो आपने देखा इसमें जो सर्स और मर्स थे वो इसी का पार्ट थे। मतलब कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वायरस की फैमिली है। वायरस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप रिटर्न ऑफ नीपा करके वीडियो अगर सर्च करेंगे तो पूरा वायरस की जीनोलॉजी वगैरह उसे समझ जाएंगे। उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि वायरस बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अगर जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो तो आरएनए और डीएनए हो सकते हैं, प्रोटीन के वेरिएशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं, उनका क्या सिम्टम्स होता है, क्या इफेक्ट होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से भी वायरस के डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। इसलिए उनको वायरस की फैमिली बनाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये वायरस फैमिलीज के एग्जांपल हैं। जैसे माइक्रोविरिडाई या इनोविरिडाई इज अ क्लास ऑफ अ वायरल फैमिली। जैसे एडिनोवायरसेस आर सेट ऑफ वायरसेस जिससे आपको कॉमन कोल्ड होता है। और ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो एक वायरस नहीं है, राइट। ऐसे ही कोरोना वायरस में ये पूरी इसकी फैमिली है कोरोना वायरस की, जिसको 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिनका नाम अल्फा ग्रुप, बीटा ग्रुप, गामा ग्रुप, टोरो ग्रुप है। और इस तरीके से आपके फिनो ग्रुप करके तरीके आपके हो जाते हैं। इस तरीके से आपके एक 6 ग्रुप ऑफ फैमिलीज बनती हैं। इसमें से 6 वायरसेस हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं बिकॉज वो ह्यूमन बींग को काफ़ी इंपैक्ट करते हैं। इसमें से भी अल्फा ग्रुप के एच कोव 229 और एच कोव 9L63 ह्यूमन बींग को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो डेडली होते हैं वो बीटा ग्रुप के आपके मर्स और सर्स होते हैं। इनकी मोर्टालिटी रेट आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि दीज आर डेडली वायरसेस। सर्स के ही वेरिएशन से आपका कोरोना वायरस आता है, राइट। सो दिस इज द कोरोना वायरस फैमिली, कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें आपका मर्स आता है और आपका सर्स आता है। आई होप यह चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब चलते हैं एक एक करके समझते हैं कि आपका सर्स क्या होता है। सर्स जिसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका नाम इसलिए है बिकॉज ये सबसे ज्यादा आपकी लंग्स को इंपैक्ट करता है। आप कोरोना वायरस के सिम्टम्स ही देखिए, आपको कफ हो रहा था, सोर थ्रोट हो रहा था, बहुत ज्यादा आपकी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस की प्रॉब्लम आने लगी। सो दे इम्पैक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम द मोस्ट। सो दीज आर सेट ऑफ वायरसेस जो कि ऐसे आपको इम्पैक्ट करते हैं। अब जितने वायरस हम पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ों का हम खास ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ओरिजिन क्या था, दूसरा ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तीसरा इसमें कैजुअलिटी क्या है, चौथा हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, पांचवा हम पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या है, और छठा हम पढ़ेंगे कि इनके लिए क्या वैक्सीन और क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये सब हम जानेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ देख ली थी कि जो आपके मोस्ट ऑफ दी कोरोना वायरस जो होते हैं ये आरएनए वायरसेस होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं इसके सबसे पहले पीछे हम जानेंगे कि जो सर्स है ये आपका, सबसे पहले ये ओरिजिन देखा गया था 2003 में चाइना में। चाइना में इसके सबसे पहले सिम्टम आए थे। ये ट्रांसमिट बैट से ह्यूमन में हुआ था। बैट, और वहाँ पे ह्यूमन में इसलिए हुए बिकॉज चाइना में इस तरीके की चीज़ें क्यूजीन का हिस्सा बन जाती हैं, एक्सोटिक स्पीसीज या जो भी हो। सो बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ये उस तरीके से बैट से ह्यूमन बींग में ट्रांसफर हो गया था। नाउ बट नॉट बैट से ह्यूमन बींग में नेसेसरली हमेशा नहीं होता, बीच में और भी एनिमल्स आ सकते हैं जैसे कैट्स वगैरह। सो इवन दे आर द रिजर्वायर ऑफ दिस वायरस। तो ये आपका ट्रांसमिशन का तरीका होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीजेस। याद है पिछले 2 बार से मैं बता रही हूँ, जूनोटिक डिजीजेस आर दो सेट ऑफ डिजीजेस। सो ह्यूमन बींग से एनिमल में हो सकती है और एनिमल से ह्यूमन बींग में हो सकती है। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू।
इसके साथ देखा जाए तो कैजुअलिटी कितनी है, इसकी कैजुअलिटी ऑलमोस्ट 8,000 लोग अब तक इम्पैक्ट हो चुके हैं। इसके मोर्टालिटी रेट 11% है कि जितने लोगों को होते हैं उसमें से 11% लोगों की डेथ हो चुकी है। साथ में इसने कम से कम 21 नेशंस को इम्पैक्ट किया है, जब चाइना से फैला था। और कहते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंट था जब WHO ने वार्निंग दी थी कि ऐसी डिजीज आ सकती है जो कि इंटरनेशनल ट्रेवल करेंगी और कभी वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करेंगी। 2019 में 2019 और 2020 में ये कहीं रियलिटी बन गए हमारे लिए। अब देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वही पीरियड होता है जब वायरस इतना स्प्रेड हो जाता है कि उसके सिम्टम्स आपको बिल्कुल विजिबली दिखने लगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 डेज है, ज़्यादा बड़ा इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता, जल्दी ही आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। साथ में देखा जाए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि फीवर आना, उसके साथ आपको चिल्स फील होना, मसल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि बाकी सारे ऑर्गन्स वगैरह में भी आपको इम्पैक्ट हो सकता है। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ना तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ना किसी तरीके का ट्रीटमेंट। इसने सपोर्टिव केयर, इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि जिस इंसान को हुआ है उसकी इम्यूनिटी पे काम किया जाए, उसकी केयर रखी जाए, पर साथ में उससे डिस्टेंस रखा जाए, हाइजीन रखी जाए। और इसमें सबसे पहले हमने ये जो तरीका इस समय इजाद किया था कि इफ द पर्सन इज इम्पैक्टेड ही शुड बी क्वारंटीन्ड, मतलब जो हो चुका है उसको क्वारंटीन करें, उसका ध्यान रखें, बाकी लोगों को ट्रेस करें, उनको आइसोलेट करें, उनको अलग से ध्यान रखें। सो दिस यहाँ पे हमने सबसे पहले इस मेथड को आइडेंटिफाई किया था। इसके बाद अब उसकी मोर्टालिटी तो 11% थी, लेकिन जब मर्स आया तो मर्स सर्स से भी ज़्यादा आपका कहते हैं मोर्टालिटी रेट बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसकी 11 थी, इसकी 35% है। मर्स का पहला केस देखा गया था 2012 में सऊदी अरेबिया में, तो ऑलमोस्ट 10 साल के डिफरेंस में सर्स से हम मर्स देख चुके थे। और ये मिडिल ईस्ट में ज़्यादा फैला हुआ था। देखा जाए तो इससे जो इम्पैक्टेड कंट्री है वो मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका एंड साउथ एशिया है। ये आपका मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ था। इनफैक्ट 80% केसेस आपके सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उससे बाहर ये केसेस ज़्यादा नहीं गए थे। तो इसकी मोर्टालिटी रेट 35% ज़रूर थी, बट ये आसानी से इतना स्प्रेड नहीं कर पाया था इंटरनेशनली। सो विद 35% मोर्टालिटी ज़्यादा स्प्रेड नहीं था। 80% केसेस आपके सऊदी अरेबिया में ही रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। इसके बाद कुछ केसेस मिडिल ईस्ट तक पहुँच जाते हैं, बाद में कुछ केसेस स्प्रेड होते हैं बाहर में, तो वो केसेस लेकिन रेयर थे, इतने ज्यादा फैले हुए नहीं थे। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि अब तक इसमें कम से कम 1800 के आसपास केस हुए थे। 800 के आसपास मोर्टालिटी होती है। साथ में इसने 27 कंट्रीज को इम्पैक्ट किया था। और इसी के साथ इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 7 डेज का था, 2 से 7 दिन का। उसका भी इतना ही था, ऑलमोस्ट इसका भी इतना ही है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सर्स था उसका जो नेचुरल होस्ट थी वो बेट थी, बेट्स में वो देखा गया था। मर्स का भी जो नेचुरल होस्ट है वो बेट है। और अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी हो तो निपा में भी देखा होगा, उसका नेचुरल होस्ट आपका क्या था, बेट था। और हमने एक और डिजीज पढ़ी थी, वहाँ पे भी उसका नेचुरल होस्ट क्या था, बेट ही था, जैसे हम इबोला वगैरह देख रहे थे। सो देयर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि बेट्स में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि निपा हो, इबोला हो, सर्स हो, मर्स हो, इन सब का नेचुरल होस्ट आपका बेट बन रही है। अब इसमें मर्स के केस में क्या है कि नेचुरल होस्ट तो इनकी आपकी बेट है, बट ये फैल जाती है फिर कैमल तक, एंड कैमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए जब मर्स आपके जहन में आता है तो कैमल आता है, बिकॉज ये बर्ड से कैमल में जाती है और कैमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होती है। तो मर्स स्प्रेड लाइक दिस, इसलिए इनको क्या कहेंगे, जूनोटिक डिजीजेस, राइट। मैंने बताया था ना जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं। इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा मर्स जैसे होते हैं, बस मोर्टालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे फीवर हो गया, रेस्पिरेटरी इशू हो गए। इसमें ज़्यादा केस अगर सीवियर हो जाता है ऑर्गन फेलियर हो जाता है आपका। साथ में इसका भी प्रॉब्लम यह है कि ना तो वैक्सीन अवेलेबल है, ना ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वही जो सपोर्टिव केयर सर्स में देते हैं वही इसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब आते हैं कोविड-19 में। तो 2003 से शुरू हुआ, 2012 पे आ गए और 2019 में हमारी जर्नी खत्म होती है कोविड-19 के साथ ना। कोविड-19 को इनिशियली सार्स कोव कहते थे बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। सिमिलैरिटी, अगर आप सार्स का स्ट्रक्चर देखें और अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कोविड-19 का, तो कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर सेट ऑफ वायरसेस जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे होता है और क्राउन से बने होते हैं, राइट। जो स्पाइक प्रोटीन होती है ना इनकी, मैंने निपाह वायरस में आपके स्पाइक प्रोटीन एक्सप्लेन की थी। जो स्पाइक प्रोटीन होती है इनकी, वो इनको क्राउन शेप देती है, इसलिए इसको कोरोना वायरसेस कहते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम था। बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इट वाज कंसिडर, उस टाइम पे इट वाज एक्चुअली कंसिडर एज अ वेरिएशन ऑफ द सार्स ओनली। तो इसीलिए ये कोरोना वायरस की फैमिली से आता है।
इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें कैजुअलिटी तो सिर्फ 2 to 3% थी। सर्स में आपने क्या देखा 11%, मर्स में कितना देखा 35%। इसमें कैजुअलिटी सिर्फ 2 to 3% है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वाइड स्प्रेड, जहां पे वो 27 और 21 कंट्री में फैले थे, ये 200 कंट्रीज में फैल गए, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसके चपेट में थी, राइट। और इसमें अब तक 4.6 लाख डेथ हो चुकी हैं। तो इतनी ज्यादा इसमें मोडालिटी देखी गई थी। बाकी सिम्टम्स आपको पता ही है, सोर थ्रोट हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, जॉइंट हो सकता है, टेस्ट यू डोंट फील लाइक, एंड देन और भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मोडालिटी वगैरह भी इस केस में हो जाती है। थैंकफुली अब तक हमने वैक्सीन बहुत डेवलप कर ली है, जैसे इंडिया में है कोविशील्ड या आपकी कोवैक्सीन भी अवेलेबल है, और लेकिन ट्रीटमेंट के लिए बहुत कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, कोई कहता है ये काम करती है, कोई नहीं, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स अप्रूव किए गए हैं और उन पर सवाल उठाए गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। बट इसके साथ एक टेक्निक बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली थी, जिसको हुआ है उसको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट दिया जाए, जितना हो सके सेफ्टी मेंटेन करके, और जो पॉसिबल कांटेक्ट में आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ट्रैक किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, और बाकी सबके लिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये हमने फॉलो किया। सो मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग बिकेम द पैटर्न। सो अब एक चीज़ हमने बाकी वेरिएशन तो देख ली, कोरोना वायरस की फर्दर वेरिएशंस आती हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, क्योंकि ये म्यूटेट कर गया था, मतलब इसके जेनेटिक पैटर्न चेंज हो गया। जेनेटिक पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इसके जो सिम्टम्स थे वो इम्पैक्ट हो गए। अब जैसे सबसे पहला चाइना से हुआ, सबसे पहला वेरिएशन आपकी यूके में देखी गई तो उसको अल्फा कहते हैं, फिर आपकी साउथ अफ्रीका में देखी गई तो उसको बीटा कहते हैं, फिर आपका ब्राजील में दिखा तो गामा आ गया, लेमडा आपका पेरू में देखा गया, तो जो डेल्टा वेरिएशन है वो इंडिया में देखा जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, और ये इसलिए किया गया बिकॉज कंट्रीज नहीं चाहती थी इनको साउथ अफ्रीका या यूके का वेरिएंट बोला जाए, बिकॉज इससे एक तरीके का रेसिज्म फैलता है, या फिर किसी कंट्री को एक्चुअली डेरोगेटरी उस तरीके से देखा जाता है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, जस्ट म्यूटेशन उस कंट्री में हो गया, उन्होंने थोड़ी ना किया था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये इसका नेमिंग बदल जाती है। तो अब मुझे इसका सवाल जवाब दीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरोना वायरस आर लास्ट सेट ऑफ फैमिली वायरस जिसमें सर्स और मर्स आते हैं, एंड दे जनरली कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब आपको पता है दोनों ही सही है, दोनों बोथ आर करेक्ट। एंड विद दैट वी आर डन विद टुडेज वीडियोस। अगर आपको पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.